हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे। विफाकी काबीना ने तहकीकाती कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया। एलामी के मुताबिक विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन इल्जामात दुरुस्त होने या ना होने और किसी अहलकार के बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस होने का तयन भी करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ देगा। एलामी के मुताबिक काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखती है। वज़ीर आज़म ने काबीना को चीफ जस्टिस से मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। इंक्वायरी कमीशन हाईकोर्ट में इदारों की मुदाखलत का पता लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा 5 साल में मईशत की समत बदल देंगे। तमाम वजारतों को टास्क दे दिए गए हैं। हर 3 माह बाद अहदाफ पर अमल दरामद का जायजा लूंगा। हुकूमत ने बशाम वाक़े पर भी GIT तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म का कहना है कमेटी को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। वाक़े के पीछे वो दुश्मन है जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती हुई नहीं देखना चाहते। चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। PTI ने साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। PTI का जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करते हैं। किसी हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी कमीशन मेमोगेट या इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर बनाया जाए। बलूचिस्तान की तमाम वकला तंजीमों का मुश्तरका इजलास इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। आइंदा के लाहे अमल के लिए 2 अप्रैल को इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि तसद्दुक जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। मई को गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ का केस हमले में मुलव्वस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। गुजरावाला के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। ATC के जज नताशा नसीम सिप्रा ने फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 51 मुल्जिमान PTI के फाल कारकुनान हैं जो 9 मई के तोड़फोड़ में मुलव्वस थे। तफसीली हुक्म बाद में जारी किया जाएगा। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत मरकजी रहनुमाओं का चालान मुकम्मल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौजी अदालतों में 105 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। 15 से 20 अफराद के मुकदमात में कुछ की बरियत हो सकती है। किसी भी फरीक के वकील ने हुक्म इम्तना में अटॉर्नी जनरल की इस्तेदा की हद तक तरमीम की मुखालिफत नहीं की। पंजाब काबीना में मरहलावार तोसी का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पंजाब काबीना में सीनियर मुशीर कानून बराए पार्लिमानी उमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह को देने का फैसला। पंजाब काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआविनीन शामिल किए जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी का ऐलान 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना में तोसी सेनेट इलेक्शंस के फौरी बाद की जाएगी। लाहौर में सुथरा पंजाब मुहिम के 30 रोज मुकम्मल। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर
LWMC शहर भर में मुतहर्रिक, गुज़श्ता 30 अय्याम में 1,30,000 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया। मुहिम के दौरान शहर भर में 400 से ज़ायद ओपन प्लॉट्स क्लियर कर दिए गए। गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान 25,000 से ज़ायद कूड़े के ढेर शहर से उठाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 मार्च को सुथरा पंजाब प्रोग्राम का ऐलान किया और इंतजामिया को 1 माह में पंजाब भर में मुकम्मल सफाई का चैलेंज दिया। पंजाब के कई शहरों और देहातों में कचरे के ढेरों का सफाया न किया जा सका। आपने बताया कि मरियम नवाज जो हैं वो रोजाना 18 घंटे काम करती हैं और उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं खराब हो जाएगी मुसलसल काम करके? वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब के पहले 30 दिन रोजाना 18 घंटे काम, ना छुट्टी ना ही आराम। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज रोजाना 18 घंटे काम कर रही हैं। न्यू न्यूज़ ने सवाल किया, मरियम नवाज बीमार तो नहीं हो जाएंगी? जिस पर आज़मा बुखारी ने जवाब दिया, मरियम नवाज बहुत एनर्जेटिक हैं। वो उस वक्त बीमार नहीं हुई जब जेल में उन्हें कीड़े खा रहे थे। मरियम नवाज के साथ गरीबों की दुआएं हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई, नून लीग की हुकूमत ITCT बनाएगी। मरियम नवाज का कोई भी काम सिर्फ कागजों पर नहीं होता, मजीद 18 अजला में सेफ सिटी बना रहे हैं। FBR को मार्च में टैक्स हदफ हासिल करने में मुश्किलात, माहाना बुनियादों पर 44 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना। जराये के मुताबिक FBR ने 29 मार्च तक 835 अरब टैक्स जमा किया। IMF ने मार्च में FBR को 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट दिया था। बिजली गैस के झटकों के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा। नए तालीमी साल में मुस्तकबिल के मेहमान, दरसी कुतुब से महरूम। पंजाब हुकूमत ने किफायत शुआरी के नाम पर मुफ्त कुतुब और कापियों की फराहमी बंद कर दी। किताबों का साइज भी छोटा कर दिया। कम मयारी रिसाइकल शुदा कागज का इस्तेमाल। मुल्क में पोलियो वायरस को कंट्रोल करना चैलेंज बन गया। कराची, लाहौर, बदीन, पेशावर, चमन की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव निकली। जराये के मुताबिक रवा बरस 30 अजला के 83 सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव हो चुके हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कला सैफुल्ला में भी मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद मकान मुनहदिम। गंदम और टमाटर की फसल को भी नुकसान पहुंचा। बन्नू में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक, 1 जख्मी। बाजोड़ की तहसील नवागई में कमरे की छत गिर गई, मां बेटी जाँ बहक, बच्चा जख्मी। शांगला में मकान की छत गिरने से 2 भाई जाँ बहक, बहन जख्मी। पेशावर वर्सिक रोड पर भी शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और अटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। आइस को रीजन में दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। रावलपिंडी में झक्कड़ से मेट्रो बस स्टेशन पर लगे बोर्ड्स भी टूट गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश, मौसम भी खुशगवार हो गया। सवात में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम, मालम जब्बा और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में भी बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी और मज़ाफाती इलाकों में बारिश। शाहराह कराकरो मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाला पाकिस्तानी खानदान समंदर में डूब गया। कोयटा का अली आगा अहलिया और 4 बच्चों समेत चंद रोज कबल तुर्किया से यूरोप जा रहा था। कश्ती में दर्जनों दीगर अफराद भी सवार थे। अफसोसनाक वाकया 15 मार्च की सुबह पेश आया। पाकिस्तानी खानदान के अहले खाना गम से निढाल। टोरंटो एयरपोर्ट पर जेर हिरासत PIA की एयर होस्टेस को मुअत्तल कर दिया गया। हिना सानी को डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। आज वतन वापस पहुंचने पर फजाई मेजबान के खिलाफ महकमाना तहकीकात की जाएंगी। फजाई मेजबान को ममनुआ अशिया की मौजूदगी के बायस जेर हिरासत रखा गया था।
कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का तबादला। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल आईजी कराची तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल आईजी कराची ऑपरेशन सिंध तैनात कर दिया गया। टोबा टेक सिंह मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वारदात के दौरान वीडियो बनाने वाला मुल्जिम मकतूला का भाई शहजाद और उसकी बीवी गिरफ्तार। कत्ल केस में बाप और एक भाई पहले ही गिरफ्तार है। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मारिया कत्ल केस का नोटिस ले लिया। उमरा वीजा के नाम पर मक्का में भिखारियों को भिजवाने वाला गिरोह सरगर्म। जिला लिया के 6 रुकनी गैंग पर वीजों की मद में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मुबैना इल्जाम। कोटद्दू के मोहसिन नामी ट्रैवल एजेंट ने लिया के एजेंट्स को 84 वीजे देकर करोड़ों लूट लिए। तहकीकात शुरू। कोयटा हरनाई के करीब धमाका, एक शख्स जाम बहक, 14 जख्मी हो गए। बम सड़क किनारे नस्ब था। मारी गैस कंपनी की गाड़ी मजदूरों को लेकर जा रही थी। लाहौर थाना डिफेंस की हदूद में दुकानदार ने साथियों के साथ मिलकर अपनी अदालत लगा ली। मोबाइल चोरी के इल्जाम में 18 साला मुलाजिम पर तशद्दुद, सर के बाल और भवें मूंड थी। न्यू न्यूज मुतासिरा लड़के की वीडियो सामने ले आया। उधर जड़ावाला में रेलवे पुलिस की टैंकी के पास टिकटॉक बनाना बच्चे को महंगा पड़ गया। पुलिस एहलकार का मासूम बच्चे पर सरेआम तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। पीसीबी को रेड और व्हाइट बॉल कोचेस की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार जारी कर दिया। 15 अप्रैल दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख। पीसीबी के हेड कोच के लिए गैरी क्रिस्टन और बॉलिंग कोच के लिए जेसन गिलिस्पी के साथ मामलात तकरीबन तय पा चुके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का काकूल एकेडमी एबटाबाद पहुंच गए। दोनों सिलेक्टर्स की बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी के हवाले से बातचीत। बाबर आजम ने पीसीबी से तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी का मुतालबा किया। बाबर आजम के बज़ैद रहने पर पीसीबी का प्लान बी तैयार। प्लान बी के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान बनाने का ऑप्शन मौजूद है। और कौन बनेगा केरत का सुल्तान? न्यू टीवी के प्रोग्राम केरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। कारी जीशान हनीफ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।